तो सबसे पहले आयुष आते हैं पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहा है कि जिससे या तो वो और ज्यादा हंसी का पात्र बन जा रहा है अभिषेक, या फिर आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान खुद को और ज्यादा नाले में धकेलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे बाहर इनकी टीम ऐसे भी नहीं है। बिल्कुल। ये जो कॉम्बिनेशंस बना के चल रहे हैं, इन्हें जो लग रहा है कि इनके मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि सलमान अली आगा आ चुके हैं उसमें, वापस से शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ की जोड़ी आ रही है, हसन अली के साथ उनका तड़का लग रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि पाकिस्तान इस बार ये वो वाली पाकिस्तान नहीं उतर रही है जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेलने उतरी थी। ये वो वाली पाकिस्तान उतर रही है जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने उतरी थी। ये वो वाली पाकिस्तान उतर रही है जो 1992 में वर्ल्ड कप खेलने उतरी थी। और कहीं ना कहीं ये वो वाली भी पाकिस्तान नजर आ रही है जो 2022 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भिड़ने गई थी देखिए इंग्लैंड से। कितनी भी धमकी दे रहे हैं ये पाकिस्तानी, इन्हें भी ये अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान जो है ना आज की डेट में टीम इंडिया के आगे कहीं भी टिकता नहीं है। शोएब अख्तर जो इनके दिग्गज क्रिकेटर रहे, मतलब रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, उन्होंने बोला है कि आप बात क्या कर रहे हो, आप टीम इंडिया से खेलने जा रहे हो। टीम इंडिया जिससे तमाम टीम्स वर्ल्ड ओवर थर थर कांपती हैं, और खासकर टी20 फॉर्मेट में दी उस बेस्ट टीम इन द टीम से वर्ल्ड आपका सामना होने जा रहा है। और टीम इंडिया से लोहा लेने का तो दूर की बात, लोहा लेना तो आप छोड़ दीजिए, आप सरवाइव कैसे करोगे? आप तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ोगे उनके आगे। मतलब उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि आप लिख के रख लीजिए, एशिया कप का स्क्वाड बदलने वाला है पाकिस्तान का। अच्छा। बाबर और रिजवान एशिया कप के स्क्वाड में वापस आएंगे। बहुत बड़ा दावा किया है उन्होंने, बोला कि आप लिख के ले लीजिए। मिड ऑफ दी नहीं, एशिया कप स्टार्ट होने से पहले ही स्क्वाड चेंज हो जाएगा। मिड ऑफ दी एशिया कप और इससे पहले की प्रिपरेशंस में, क्योंकि प्रिपरेशन सारी टीम्स ने शुरू कर दी है अपनी, और शोएब अख्तर मिड में ही वापस शोएब अख्तर अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं, हालांकि तो कोई शक नहीं है। हालांकि मुझे तो पिछले कुछ समय में जो शोएब अख्तर ने बयान दिया है उसमें लगता नहीं कि वो समझ रहे हैं, बस लगता है कह देते हैं वो भी आगे। नहीं, शोएब अख्तर की बहुत सारी बातें जो है ना वो सही साबित हुई हैं कई बार। ये बात तो है। बाबर और रिजवान उन्होंने बोला है कि आप अपने स्टार्स का रिस्पेक्ट अगर नहीं करोगे तो फिर दुनिया कैसे करेगी? जी बिल्कुल। जब आप ही नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी? शोएब अख्तर का ये कहना है। तो और सबसे पहले बाबर रिजवान को उन्होंने बोला है कि अगर बाबर रिजवान के साथ भी ये टीम नहीं लड़ सकती है टीम इंडिया से, अभी करंट टीम इंडिया से, अगर उनको हटा दिया जाए तब तो आप सपने में भी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप टीम इंडिया के सामने खड़े भी हो पाओगे। अच्छा, ऐसा कहा है शोएब अख्तर ने। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं, मैं बहुत बेतुकी स्टेटमेंट मान रहा हूँ ये शोएब अख्तर की तरफ से। शोएब अख्तर तमाम स्टेटमेंट्स बेतुकी भी देते हैं, लेकिन शोएब अख्तर ने तो जो कहा सो कहा। बॉलिंग कोच जो है एक तो पाकिस्तान के कोचेस आए दिन मतलब जैसे कपड़े बदलते हैं हम, वैसे पाकिस्तान की टीम कोच बदलती है। सही बात है। तो अभी एक जनाब है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर एशले नॉफ्के जी। एशले नॉफ्के ने शाहीन शाह अफरीदी के जरिए टीम इंडिया को धमकी देने की कोशिश की है। कहते क्या है जनाब, स्टेटमेंट मैं कोट कर देता हूं तमाम दर्शकों के लिए। बात अगर स्पीड की है तो उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता है कि इसमें गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं, शाहीन को भी पता है कि उनका फॉर्म भी गिर चुका है। गति को वापस बेहतर करने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है। वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान हमने देखा कि उनकी गेंदबाजी की स्पीड फिर से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच चुकी है। उनका आत्मविश्वास यानी उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ रहा है और वो जबरदस्त कमबैक करने वाले हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान के बॉलिंग कोच का। इसमें बस थोड़ी सी तकनीक और मानसिकता की जरूरत है और शाहीन शाह अफरीदी के पास ये सब है। हम बस यही चाहते हैं कि वो लगातार स्टंप्स को टारगेट करें, यानी स्टंप्स को अटैक करें, मतलब स्टंप लाइन बॉलिंग करें जी। हमें पता है कि अगर गेंद स्विंग होती है तो वो काफी घातक यानी डेंजरस साबित हो सकते हैं और इसके लिए तेज गेंदबाज काफी मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब शाहीन शाह अफरीदी के जरिए उन्होंने एक तरह से धमकी देने की कोशिश की है टीम इंडिया को। इसके पीछे की वजह बताता हूं मैं एक बार सारे दर्शकों को। थोड़ा सा आप अपने चैनल को रिवाइंड कर लीजिए, यानी याददाश्त के चैनल को जो है उसे थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए और आप जाइए
ठीक आपको अगर 2023 आपको बीच में अगर हाँ, रोकूं और बिल्कुल। तमाम कुछ कमेंट्स हैं वो ले लूं, अफगानिस्तान से कुछ कमेंट, जी बिल्कुल अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई कमेंट है। सब जी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई श्रीलंका की बात नहीं कर रहा है एशिया कप में, ऐसा क्यों? माफी के साथ श्रीलंका की टीम में वो दमखम नहीं है जो संगाकारा, महिला जयवर्धने, मुथैया मुरलीधरन के दौर में हुआ करती थी। श्रीलंका लसिथ की मलिंगा, टीम, नुमान लसित कुलशेखरा, मलिंगा, तुषारा परेरा, मतलब आप नाम लेते जाओ ना, लिमिटेड ओवर की तो एकदम दिलशान, उपुल वर्ल्ड लेवल की तरंगा, टीम थी। क्या टीम थी भाई क्या साहब। टीम थी, और 2011 का फाइनल भी खेला उन्होंने। जी वहां पर तो अब माही मैजिक, गौतम गंभीर का मैजिक, और बाकी युवराज सिंह, तमाम लोगों का जी मैजिक देखने को मिला। जहीर खान की वो ओपनिंग स्पेल फाइनल के अंदर, जिसके कारण श्रीलंका की टीम ढेर हो गई जी इंडिया के आगे, नहीं तो बिल्कुल फाइनल तक पहुंचे थे श्रीलंका वाले बिल्कुल 2011 वर्ल्ड कप में। तो आप बिल्कुल। समझ सकते हैं उस टीम से कंपैरेटिवली ये टीम बहुत ही वीकर है, और ऐसे में श्रीलंका की बात इसलिए भी अभी नहीं हो तो रही। टीम भी नहीं आई है इनकी, अभी तो स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ हाँ, है। और अभी तो उन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान की बात भी मजबूरन करनी पड़ती है। अगर आप धमकी देने की बात करोगे, धमकी देने की कोशिश करोगे, तो जवाब तो इधर से मिलेगा ही मिलेगा। फिर कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान ले दे के क्यों शुरू हो जाते हैं हम। भाई पाकिस्तान ने धमकी दी है तो हम तो जवाब तो देंगे ना एटलीस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार सारे कमेंट्स फटाफट से ले लीजिए। 14 को भागने की जगह नहीं मिलेगी शाहीन रऊफ सुफियान मुकीम को, क्या सही कहेंगे बात है, आयुष? सही बात है, सही बात है। पर किंग कोहली को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान तो वही है। वही है बिल्कुल। चाहे कोई भी आ जाए, ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान का वो जो टैग है वो किंग कोहली के नाम पे रजिस्टर्ड है। अभी भी अगर कोहली गलती से ग्राउंड में आ गए एक ना मैं तो यूट्यूब पे पाकिस्तानियां अभी डरते अभी फिरेंगे हालिया ये। समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज हुई थी, जी 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 तो उसका हाईलाइट यूट्यूब पे मैं देख रहा था। कमेंट सेक्शन में क्या भरा पड़ा था कमेंट कि फादर इज वाचिंग हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन ग्रैंडसन। हाँ प्लेइंग टुगेदर अच्छा। फ्रॉम फ्रॉम इंडिया, लंदन। फ्रॉम इंडिया, या बिहार बिहार भी लिखा हुआ था किसी ने। अच्छा अच्छा। मतलब इस तरह के मतलब बहुत ही फनी फनी कमेंट्स जी थे, जी जी और कहीं ना कहीं वो बहुत सार्केस्टिक वे में लिखते हैं लोग जी और मजे लेते हैं। जी हाँ, जी जी। सागर लिख रहे हैं हेलो सर, बिल्कुल आपको भी हाय हेलो। भाई। राम 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 लिख राम रहे हैं, राम सागर जी। राम राम सागर जी। आ, सर मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, बहुत बिल्कुल बहुत बहुत आपका स्वागत तहे है दिल से आपका, शुक्रिया। और शुक्रिया भी बिल्कुल। और ऐसे आप ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। एशिया कप में तो इससे भी ताबड़तोड़ अंदाज में हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजों हाँ, पर चर्चा करने और वाले हैं। तमाम अपने यार दोस्तों तक इस बिल्कुल लाइव डिस्कशन को, इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें और जी लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन, लाइव चैट में अपनी राय जरूर भेजें, हम ऐसे ही लेंगे आपकी राय। तो आगे बिल्कुल। फिर हाँ, जी मैं वही कह रहा कंटिन्यू था करिए। कि एक बार जरा अपने याददाश्त के चैनल को रिवाइंड कीजिए और साल 2022 T20 वर्ल्ड कप के आसपास में चले जाइए। हम्म, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहीन शाह अफरीदी की फोटो डाल के लिखते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, 2023 एशिया कप से पहले की बात है ये। 2023 जो एशिया कप में जहां विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन चारों ने तोड़ा था मिलके, अच्छा याद है ना? 2023। 23 एशिया कप जो हुआ था, जस्ट हम एशिया कप जीत के फिर वर्ल्ड कप में गए थे। वर्ल्ड कप में फिर हमने शानदार परफॉर्मेंस की थी। हाँ हाँ, जस्ट उससे पहले, उस एशिया कप से पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक फोटो डालते हैं जिसमें वो शाहीन शाह अफरीदी की फोटो लगा के लिखते हैं, दे कांट प्ले हिम। हम्म, लिखते हैं दे कांट प्ले हिम। उसके बाद उनकी एंट्री होती है एशिया कप में। एशिया कप में रोहित शर्मा मन बना के आ गए थे 2022 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, कि अब चाहे शाहीन आए, चाहे ट्रेंट बोल्ट आए, चाहे मिचेल स्टार्क आए, चाहे पैट कमिंस आए, चाहे हेजल गॉड आए, सबको एक पैमाने पे, एक ही तराजू पे रख के तोला जाएगा। और उसके बाद से आप देखते हैं रोहित शर्मा का 2.0 वर्जन 2023 एशिया हाँ, कप से। उसके टीम बाद फर्स्ट आप, एटीट्यूड। हाँ, और उसके बाद आप देखते हो क्या, शुभमन गिल दूसरे साइड से ऑन रिमांड ले चुके हैं। शुभमन गिल रुक ही नहीं रहे हैं, बड़े वहां मियाँ तो आउट हो, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, शुभमन गिल मारे जा रहे हैं, शुभमन गिल मारते मारते आउट हो गया। इन्हें लगा कि कोई बात नहीं, शुभमन भी आउट हो गए, रोहित भी आउट हो गए, तब तक इनके ऑफिशियल फादर ने एंट्री ले ली थी। गजब। विराट कोहली आ गए थे फील्ड पे। विराट कोहली ने तो पहले ही ने खूब दुलारा पुचकारा, जैसे एक पिता अपने बच्चे को दुलारता है, पुचकारता है, पर फिर अगर बेटा शैतान हो तो फिर लगाता भी है। बिल्कुल, वैसे ही पहले दुलारा पुचकारा, पहले डॉट्स लिए, सिंगल्स लिए, और जब देखा कि हो गया, बहुत काम बहुत, हो चुका है। अब आप चढ़ चुके हो मेरे नाक पे, उसके बाद उठा के मारना शुरू किया, कभी ऑन साइड, कभी ऑफ साइड, कभी कट, जहां बॉल आ रही है वहां से वो चौके में अब तब्दील हो जा रही है।
बाबर आजम सोच रहे हैं कि ये सारे शॉट्स लोग मुझे किंग कहते हैं, श्रीलंका मैंने में आज हुआ तक था ये खेला ही मैच ना नहीं। कोलंबो में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद ही अचानक से आप देखते हो कि शाहीन शाह अफरीदी की वो एक डिप आ जाती है, ना पेस आता है जिसकी उन्होंने जिक्र किया है कि हाँ पेस कम हो चुका है, ना 140 प्लस क्लिक करते हैं, ना बिल्कुल। स्विंग रहती है, अपनी पिचेस पे भी स्विंग नहीं करवा पाते हैं, हाँ बाहर जाके और स्विंग नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के सामने खेलने आते, इतना मारा जाता है कि उसके बाद उन्हें रेस्ट देने के लिए बोल दिया जाता है रेस्ट। कि जाइए आप रेस्ट कीजिए घर पे, हम आपकी जगह दूसरे बॉलर्स लेके आएंगे, दूसरे नए बॉलर्स लाए जाते हैं। इसके बाद फिर कोशिश की जाती है ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कि शाहीन शाह अफरीदी की वापसी करवाई जाए। वहां पे जो पर्थ वाला मैच था, इन्हें लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग वापस आ गई है, क्योंकि बॉल चढ़ के आ रही है, बॉल हरकत कर रही है। मैं तो हंस रहा था ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी बॉल स्विंग नहीं कर रही है, वो भी ओडीआई में व्हाइट बॉल, वो भी पहले 10 ओवर में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं भाई? तो ये सोच रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर, अर्शदीप के 4 ओवर, कुलदीप के 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर, मतलब आप नाम लेते जाओ एक के बाद एक, मतलब दूसरा गेंदबाज बोल रहा है मैं आपसे बेहतर हूँ। न, इंडिया की गेंदबाजी अटैक इस आप तरह की है आप भारत आज को की तो डेट अभी में। लाइए ही मत अभिषेक, मैं हाँ, तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान को लाइए। सब छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बात की है इन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी के 4 नहीं, ओवर पावर पाकिस्तान प्ले के। फेस कैसे करेगी इस बॉलिंग अटैक को? आप वो छोड़िए ना, मैं अभी उन्होंने क्या कहा है, जो उनके बॉलिंग कोच हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि टेम्परामेंट भी है शाहीन शाह अफरीदी में, और ये थोड़ी बहुत उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत है। मान लेता हूँ टेम्परामेंट है, ट्रेनिंग की जरूरत है, पिछले 1.5 साल से नहीं आया, पिछले 1.5 साल से तो इनकी फॉर्म खराब है। साल 2023 की हम बात करें, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट बिल्कुल 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल। अभी भी आपकी फॉर्म खराब है, अभी तक आप में टेम्परामेंट नहीं है। दिक्कत ये नहीं है सर, दिक्कत ये है कि आपके यहाँ बॉलर्स इतने ज्यादा रगड़ दिए जाते हैं कि उनकी जो फॉर्म रहती है ना, वो उनके शुरुआती ही कुछ समय में एक और चली कमेंट जाती है। आया है, जी बिल्कुल। सागर भाई लिख रहे हैं आपकी पूरी टीम को बता देना मैं वापस आ चुका हूं माय फ्रेंड, सब लोग जानते ही होंगे वैसे तो। बिल्कुल, मतलब आप काफी दिन से गायब थे, आपने ये एडमिट कर लिया सागर जी। हाँ, काफी दिन से। चलिए आप वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम्म, अपने प्यार को इसी तरह से बनाए एशिया रखें और एशिया कप में साथ में रहिएगा एशिया हमारे। कप में बिल्कुल। बहुत मतलब धांसू कवरेज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बस आप वेट करते रहिए, बहुत बिल्कुल। ही तगड़ा कवरेज होने वाला है लाइव, मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से, एकदम जी, अच्छे से करेंगे। वापस आते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पे। पाकिस्तान, शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से फॉर्म में नहीं है, 140 प्लस इनकी बॉल जाती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेल से लगा हर किसी को कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, और अब क्योंकि जेसन गिलिस्पी हार चुके हैं इन्हें समझा समझा के, वो निकल लिए। अजहर महमूद आए, वो समझा समझा के निकल लिए। अब ये नए आ चुके हैं, एक बार इनका नाम वापस से बता दीजिएगा, मैं इनका नाम स्किप कर जा रहा हूँ बार बार। अभिषेक, जो नए बॉलिंग कोच आए हैं, एक बार इनका ये नाम बता। एशले नॉफ्के। एशले नॉफ्के, हाँ, ये भी एक अब आके कमेंट ले लूं बड़ी पहले? बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, ले लीजिए बिल्कुल। मोहम्मद इकमान अफरीदी ब्लॉक 07 एड्रेस वैड्रेस भी लिख रहे हो क्या भाई? ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अगर एक बड़ा अपसेट हो जाए, अफगानिस्तान इंडिया को सेमीफाइनल में मार दे तो इंडिया की, भाई जरा जरा ठंड रखो, थोड़ा सब्र करो, मेरे दोस्त, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। आपको मजा तभी आएगा जब 14 सितंबर को ना इंडिया के यहाँ तो रगड़ा खाओगे। आपके भाषा में अगर बोले तो, उर्दू में बोलते हैं ना रगड़ा खाओगे, बिल्कुल। आपको फेंटे लगाएंगे इंडिया वाले, फेंटी। फैंटी तो फिर वहां पे यूट्यूब चैनल भी खोल के वहां भी आपको लगाने आ ऐसे नहीं जाएंगे। लगता, आप ऐसे नहीं सुधरोगे, आपको सुधारना पड़ेगा तरीके से। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, ये हाँ, अफगानिस्तान वाले तो बोलते हैं कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, वो हमें हराए जीते, हम उन्हें हराए, कोई मतलब ही नहीं है, अरे और इनफैक्ट हम तो और खुश होंगे। ये पाकिस्तान वाले अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाँ मतलब ये बिल्कुल। चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दे। भाई अब आप पता है अपना ना सोचो अपनी कि टीम आप की, सेमीफाइनल जाओगे कि भी नहीं जाओगे, नहीं अभी नहीं, उसमें भी पता नहीं है कि डाउट्स हैं। अपनी टीम की हैसियत नहीं है ना।